मुसलमान जो है हम सब सिर्फ बात करके तो फिर हम उठ जाते हैं और उन तकारीर का कोई मतलब नहीं है। कतर के ऊपर इस तरह का अटैक जो है वो उसको अंडरमाइन कर दिया है। कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स की हुई है प्राइमरीली वेस्ट। अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि उनमें बहुत से एक्शन ऐसे लेते हैं जिसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व भी। काफी हलचल दिखाई दे रही है कतर पर हमले के बाद। मुस्लिम मुल्कों समेत दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है और आज दोहा में मुस्लिम मुल्कों का बड़ा इकट्ठ होने जा रहा है। आज से दोहा में हम देख रहे हैं कि हंगामी बुनियादों पर अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर पहुंच चुके हैं और दीगर बड़े मुस्लिम मुल्कों के रहनुमा भी कतर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ देखा जाए तो इस अहम कॉन्फ्रेंस से पहले मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ, जिसमें सरबराही कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कतर पर इसराइली हमले के बाद दोहा में होने वाले हंगामी इजलास में यह तजवीज़ दी कि इसराइल के अज़ाइम की निगरानी और तौसी पसंदाना मनसूबों को रोकने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स कायम की जाए। और ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने अपने बयान में कहा है कि किसी अमली इक़दाम के बगैर सिर्फ तकारीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं होना। और हम पहले देख भी रहे थे कि यही सूरत हाल थी और मुस्लिम मुल्क जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ अब मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने पर इतफ़ाक़ कर रहे हैं और ये फ़ैसला जो है सिहोनी हुकूमत के सरपरस्तों को परेशान करने के लिए काफ़ी होगा। और हम देख भी रहे हैं कि अब जो है वो मुस्लिम ममालिक जो है वो इकट्ठे होने जा रहे हैं और कोई ना कोई स्ट्रेटजी ऐसी अपनाएंगे कि इसराइल को एटलीस्ट लगाम डाली जा सके। कतर में हमले के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो अब इसराइल पहुंच गए हैं। वो ये कहते हैं कि अमरीकी सदर कतर पर हमले से खुश नहीं है, लेकिन इस हमले से अमरीका और इसराइल के ताल्लुकात मुतासिर भी नहीं होंगे। अमरीकी सदर चाहते हैं कि हमास को शिकस्त हो, जंग का खात्मा हो और तमाम 48 यरगमाली वापस आएँ और ये सब एक साथ हो। इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है आलमी उमूर की माहिर शाजिया चीमा साहिबा ने। गुड मॉर्निंग। कतर में 2 रोज़ा अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम ममालिक की जानिब से इसराइल के खिलाफ मुमकिना तौर पर क्या समझती हैं आप, क्या हिकमत अमली आ सकती है? देखिए, आपने अपने इंट्रो में 2 बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं कि एक तो ये कि अमेरिका जो है मार्को रूबियो इसराइल में क्या कर रहे हैं और उसकी पेशरफ्त क्या होगी, और प्लस ये कि इस्लामी ममालिक जो है एक दफा फिर इकट्ठे होकर क्या करने जा रहे हैं। ये आज से पहले जितनी दफा भी इकट्ठे हुए हैं तो मैं बिल्कुल एंडोर्स करूंगी जो ईरानियन पर्सपेक्टिव है कि मुसलमान जो है हम सब सिर्फ बात करके तो फिर हम उठ जाते हैं और उन तकारीर का कोई मतलब नहीं होता। तो उसकी वजह माजी में शायद ये समझी जाती रही हो कि कुछ जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो ये समझते रहे होंगे कि हम इम्यून हैं, हम वेस्टर्न एलाय हैं, हम इम्यून हैं इस एग्रेसर से और ये एग्रेसर हम पे अटैक एटलीस्ट नहीं कर सकता। तो अब एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। एग्रेसर ने खिते के अंदर जो वेस्टर्न एलाइज, अब अगर कतर की बात करें तो वहाँ पे अमेरिका की सबसे बड़ी बेस है और कतर की जो है एक एयरफोर्स बेस जो है इवन इंग्लैंड के अंदर है। आपस में इनके डिफेंस टाइज हैं, स्ट्रेटेजिक टाइज हैं और बहुत अच्छे एलाय कतर के बाकी भी रीजनल ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो वेस्ट का बहुत बड़ा एलाय है रीजन के अंदर। तो उसके ऊपर अटैक जो है वो एक पूरे का पूरा पैराडाइम शिफ्ट लेके आएगा और उसके बाद अब देखना ये है कि क्या ये इजलास ही जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की तरह कंडेमनेशन पे खत्म हो जाएगा और उसमें इसराइल लफ्ज जो है वो भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और उसके कम्युनिके में भी इसराइल नहीं लिखा जाएगा। आपने सिक्योरिटी काउंसिल में देखा कि सिवाय पाकिस्तान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ के, किसी बंदे ने आंखों में आंखें डाल के इसराइल को उसका चेहरा नहीं दिखाया। किसी बंदे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इसराइल के मुंह पे उसे कह सके कि तुम ऑक्युपायर हो, तुम एग्रेसर हो, तुम एक अपार्टाइड स्टेट हो, तुम इलीगल हो और तुम जेनोसाइड कर रहे हो। अगर ये ताकत और ये हिम्मत ये इस्लामी ममालिक भी दिखा दें कि इसराइल का नाम लेकर, बिल्कुल शाजिया साहिबा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि इस्लामी ममालिक अगर ऐसा दिखा दें। लेकिन हमने पहले भी देखा, इसराइल गजा के मामले में देख लें, ईरान के मामले में देख लें, अब कतर वाली साइड पर आ गया और जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको टारगेट किया जा रहा है।
तो क्या ये होश के नाखून पहले नहीं लेने चाहिए थे? अब इनको समझ आ चुकी है कि टारगेट मुस्लिम ममालिक हैं तो इकट्ठे होने की जरूरत है, अब जाकर इसराइल पर दबाव बढ़ेगा। अगर ये दबाव पहले डाल दिया जाता तो सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती। मैं समझती हूँ कि शायद ये दबाव अब भी नहीं पड़ेगा। अभी भी अच्छा। हमें इस बात की समझ नहीं आई, हम इसी इल्यूजन में है कि आप देखें कतर के अंदर जो हमास के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो वहाँ पे निगोसिएशन के लिए आए हुए, और कतर एक ऐसी जगह है जहाँ पे इवन तालिबान के साथ निगोसिएशन, तो कतर ने अपने आप को एक ऐसी जगह एस्टेब्लिश किया हुआ है जहाँ पे वांटेड, अनवांटेड, लाइक और डिसलाइक तमाम तरह की पार्टीज जो हैं वो बैठकर सिविलाइज तरीके से बात करती हैं। तो कतर के ऊपर इस तरह का अटैक जो है वो उसको अंडरमाइन कर गया है। अब इसके साथ और किस चीज को अंडरमाइन कर गया है वो है ट्रंप की क्रेडिबिलिटी। ट्रंप ने सजेस्ट किया था हमास को कि आप आए, बैठें और हमारे साथ बात करें, और जो ही आप उनको बुलाया कि आप आए और बैठें तो उन पे अटैक हो गया। और उसके बाद ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता, और सोर्सेज ये कहते हैं कि उनको वैसे भी 10 मिनट बाद पता चला। वो तो अच्छा हुआ कि रूमर्स हैं कि टर्किश इंटेलिजेंस ने उन लोगों को बता दिया था हमास लीडर्स को, तो वो अपने मोबाइल फोन कमरे में छोड़ के कमरे से बाहर चले गए। तो वो मोबाइल फोन ही होते हैं, लोकेशन ही होती है, उनमें से कुछ जो है वो शहीद हो गए और कुछ जो है वो बच गए, जिसमें इसराइली जो है वो जो सफीर हैं टू अमेरिका वो कह रहे हैं कि हम इनको चुन चुन कर मारते हैं, और उस चुन चुन के मारने में वो बार बार पाकिस्तान का नाम भी ले रहे हैं। तो आप देखें इसका ये कितना एक्सपैंड हो रहा है। ये निगोसिएशन से हल हो जाएगा तो आपके पास इस्माइल हानिया का मर्डर, आपके पास सैयद हसन नसरुल्लाह का मर्डर, और फिर जो दमस्कस में जो कॉन्सुलेट पे हमला था, तो ये सारी बातें इस बात का सबूत होना चाहिए कि जब भी कोई भी पार्टी जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूट कराना चाहती है वाया निगोसिएशन, तो इसराइल उसको सबोटेज करते हैं। बिल्कुल, इसराइल सबोटेज करता है। अमेरिका कहता है कि आप मुज़ाकरात की मेज़ पर आएं, बातचीत करें, लेकिन दूसरी जानिब इस तरह से हमले कर दिए जाते हैं। बेशक अमेरिकी सदर को जो इतला है वो लेट पहुंची, लेकिन सवालात तो खड़े हो रहे हैं कि आपने हमास की लीडरशिप को तुर्की से फिर क्यों बुलवाया यहाँ पर कि वो आके बातचीत करें। अच्छा, अभी ये जो हम देख रहे हैं कि बड़े पैगामात देने की बात की जा रही है, और आज भी जनाब कह रहे हैं कि अरब ममालिक की जानिब से, मुस्लिम ममालिक की जानिब से शाजिया साहिबा के कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाएगा। अमली इक़दाम अगर किए जाएँ, बिलफर्ज अगर कर लिए जाते हैं तो क्या हो सकते हैं? देखिए, स्ट्रॉन्ग मैसेज वाली बात से तो मैं आपके पूरी तरह से एग्री करती हूँ। मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग हो, रिटोरिक और ऑप्टिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन फिर बात वहीं पे बॉयल डाउन हो जाती है, पॉलिटिकल विल नहीं होगी। क्योंकि बहुत से मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनके अंदर, एक तो अगर हम इजिप्ट की बात करें, हम लेबनान की बात करें, हम सीरिया की बात करें, तो वहाँ तो वैसे ही रिजीम ही ऐसी हैं जो कि सारी की सारी जो हैं वो सबड्यू हैं इजराइली जो पावर है और जो उसकी वेस्टर्न प्रॉक्सीज हैं और उसके अपोलोजिस्ट हैं उनके अंडर है। बाकी जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स की हुई है प्राइमरीली वेस्ट को। तो अब ये इतना बड़ा चेंज जो है जिसके अंदर पॉलिटिकल विल हो, जिसमें अरबिक पैन अरबिक वर्ड इकट्ठा हो जाए, और फिर उसमें अरबिक नेशनलिज्म की बात आएगी, जिसको के खास तौर पे कुछ जो है वो ऑयल रिच गल्फ कंट्रीज जो हैं वो इस आइडिया को ही पसंद नहीं करते। तो इनकी आपस में बहुत बड़ी पूरे अरबिक वर्ड में फूट है। तो इनको आपस के इख्तलाफ पहले खत्म करने होंगे, और फिर ये समझना होगा कि नेतन्याहू ने अभी 15 दिन पहले ही एक इंटरव्यू में कहा है कि ये रिटोरिक नहीं है कि हम यूफ्रेटिस से नाइल तक जो है वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। ये ख्वाब से बहुत आगे की चीज है और ये हकीकत के बहुत करीब है। और अगर आप नक्शे पे देखें तो उसके अंदर तो मिडिल ईस्ट का बहुत बड़ा इलाका जो है वो शामिल है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इत्तेहाद होना चाहिए मुस्लिम ममालिक में, और इत्तेहाद से ही कुछ किया जा सकता है आगे बढ़कर। लेकिन हम देख रहे हैं अमेरिका की अगर हम बात करें तो पहले भी दोहरा मयार सामने आया, अब फिर वही सूरत हाल है कि एक तरफ से मुज़ाकरात की बात की जाती है, दूसरी तरफ से सपोर्ट भी कतर के हवाले से अगर हम करें तो इसराइल को किया जाता है। तो इस सूरत हाल में अमेरिका का क्या किरदार है वो कुछ वाज़ेह नहीं हो रहा। क्या अभी भी स्टिल इसराइल को अमेरिका की सपोर्ट है या इसराइल अलोन ही प्ले कर रहा है? अमेरिका इज डिवाइडेड बिटवीन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डीप स्टेट। तो डीप स्टेट जो है अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि उनमें बहुत से एक्शन ऐसे लेते हैं जिसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व भी है। ट्रंप बहरहाल ख़्वाह हैं अमन पीस प्राइस के, और वो चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं। डीप स्टेट जो है वो अपना पिछले
जो 70-75 साल हैं ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की जो सारी की सूरत हाल है, वो उसको ही लेकर चलना चाहते हैं। वो इसराइल को वहाँ पे अपना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाए रखना चाहते हैं। वो वहाँ पे अरबिक जो वर्ड है उसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। वो आईएसआईएस और अलकायदा को प्रमोट करना चाहते हैं। अब ये डिवाइड जो है, अब आपने रिसेंटली देखा कि बहुत बड़े एलाय हैं ट्रम्प के, चार्ली कर्क, उनका पॉइंट ब्लैक मर्डर हो गया है। अब वो बहुत स्टॉन्च ज़ायनिस्ट थे, वो बहुत ज्यादा हिमायत करते थे इसराइल की, लेकिन साथ साथ वो अक्टूबर 7 के बारे में स्केप्टिकल थे, वो जेनोसाइड की बात करते थे। तो मर्डर हो गया उस बंदे का। तो अब ये हफ्ता ट्रम्प के लिए बहुत भारी है। एक तरफ आपकी क्रेडिबिलिटी, आप निगोशिएशन की टीम बुलाते हैं तो होता ये है कि उस पर अटैक हो जाता है, और आपके एलाइज जो हैं वो आपके बिल्कुल शाजिया साहिबा बड़े अच्छे अंदाज में आपने समझाया। कतर के हक में बयानात दिए जा रहे हैं और दूसरी जानिब मार्को रूबियो इसराइल जा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम इसराइल से भी ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते।